इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। ये लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज है और इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 32 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 है। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो हम x की जगह पे रखेंगे 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 है, ये 3 हम x की जगह पे रखेंगे। तो 3 + 3 ऑलरेडी है और ये आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू पाई है, यानी हमें x की जगह पे पाई रखना है। तो हमने x की जगह पे पाई रखा, पाई -22/7 और ये हमारा आंसर है। ध्यान रखना पाई की जगह पाई की वैल्यू मत पुट करना, जो 22/7 हम यूजुअली रखते हैं वो नहीं रखना। आंसर बिल्कुल यही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट r टेंड्स टू 1 है, तो यानी हमें r की जगह पे 1 पुट करना है। तो पाई × 1² और इसका आंसर आ जाएगा पाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू 4, यानी हमें x की जगह पे 4 पुट करना है इसमें। तो ये x की जगह पे 4 रखा अपॉन 4 - 2, तो ये 4 × 16 + 3/2 और ये आ गया आंसर 19/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर लिमिट है x टेंड्स टू -1, तो हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे। डिवाइडेड बाई -1 -1 की पावर 10 इज़ 1, -1 की पावर 5 होता है -1, तो ये -1 आ जाएगा, +1 एज इट इज़ और ये नीचे -2 आ जाएगा। तो 1 से 1 गया और हमारा आंसर है -1/2। क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। पहला, अगर हम सीधा इसको एक्सपेंड कर दें, यानी x + 1 की पावर 5 को एक्सपेंड कर दें, तो ये होगा x की पावर 5 + 5x की पावर 4 + 10x3 + 10x² + 5x + 1, ये हो गया -1। तो बेसिकली यहाँ पर -1 लगा देंगे, डिवाइडेड बाय x। 1 से 1 कैंसिल हुआ और अब यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x4 + 5x³ + 10x² + 10x + 5 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर x से कटा x और अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे इसमें, तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 5। एक तो ये तरीका है। अब इसका दूसरा तरीका देखो, आप देखो एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n - a पावर n अपॉन x - a इज इक्वल टू n a n - 1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। कैसे, देखो पहली बात तो ये है कि जो x + 1 है इसको हम ले लेते हैं a, आई मीन टू से x + 1 को हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो इसे हमने ले लिया है y, तो अगर ये y है तो x क्या होगा, y - 1। अब लिमिट देखो, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, इसमें x की जगह पे 0 पुट करो, क्या मिलेगा हमें, y 1 मिलेगा। यहाँ तक समझ गए आप? तो हमने x + 1 की जगह पे y रखा, सारा मेहनत हम कर रहे हैं जो इस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है ये बन जाएगा लिमिट, अब देखो x टेंड्स टू 0 की जगह पे हम लगाएंगे y टेंड्स टू 1, लिमिट है x + 1 की पावर 5, तो ये सिंपली y पावर 5 हो जाएगा -1 अपॉन, और x कितना है हमारा, y - 1, ये है। यहाँ 1 है, इसके ऊपर 5 लगा देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो बिल्कुल ये जो यहाँ पर ये है बिल्कुल इस फॉर्म में है,
तो इसका आंसर क्या होगा 5 1 5 माइनस 1 यानी 5 इंटू 1 और हमारा आंसर 5 आ गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर अगर हम लिमिट x इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू 2 जो है, अगर हम इसे डायरेक्ट पुट करते हैं तो क्या होता है। डायरेक्ट पुट करके ये आएगा 2 दूने 4, 4 3 12, 12 माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 4, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसे डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, फैक्टर्स करेंगे 10 3 30, 6 5 30 यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। लिमिट x टेंड्स टू 2, अब इसके फैक्टर्स करेंगे 3x x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। यहाँ तक क्लियर है। लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 x माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, यानी जो चीज़ें इसको 0 अपॉन 0 बना रही थी वो चीज़ें यहाँ से चली गई हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब हम लिमिट पुट कर देंगे जो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लिमिट है, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 5 11 अपॉन 4 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर आप यहाँ पर लिमिट सीधा पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 तो ये 0 अपॉन 0 आएगा। अगर आप पुट करें तो 0 अपॉन 0 आएगा, तो इसलिए हम लिमिट तो डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर अपॉन 3 दूने 6 और तो ये हो जाएगा 3 दूने 6 3 और 2 ठीक है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 1। अब इसके फैक्टर सही बनेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन 2x कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 और ये फिर से हम x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 कॉमन और अंदर बचेगा 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर अगला स्टेप देखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 और जो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 1। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल और अब हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं x की जगह पे 3, तो ये हुआ 3 स्क्वायर प्लस 9 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 3 9 9 दूने 18 इंटू 6 अपॉन 3 दूने 6 और 1 7, तो ये आंसर आ जाएगा 18 छके 108 बटे 7। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1, तो बेसिकली ये हो जाएगा b अपॉन 1 मीन्स
बी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। तो यहाँ पर देखो कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 1, और यहाँ पर ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे। देखो z पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, और नीचे z पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। तो z माइनस 1 को ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे लिमिट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 अपॉन z माइनस 1। ठीक है, ये अलग अलग यहाँ पे हो जाएगा। और अब बिल्कुल हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये n है हमारा, तो यहाँ पे भी 1/3 लिख देते हैं, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी रख दो। और हमारा ये फॉर्मूले की शेप भी बन गई है। देखो n है 1/3 और a है 1, तो बिल्कुल फॉर्मूला लगा दिया हमने। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में n है 1/6 और a है 1। अब 1 की पावर में कुछ भी हो 1 होता है, तो इसलिए उसको इग्नोर करो। ये 1/3 हुआ और ये 1/6 हुआ, तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो 6/1 हो जाएगा। बेसिकली ये 2 आ चुका है और ये हमारा आंसर है। ये बात क्लियर होगी। लेकिन इसको करने का एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है इसको हम एक तरह से ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, z टेंड्स टू 1, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1/6 और यहाँ पर 2 माइनस 1 स्क्वायर। आप नोटिस करो, अगर हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1/3 ही मिलेगा। तो ये समझो कि 1/3 को मैंने लिख दिया है 2/6 और इसको फिर लिख दिया है 1/6 इंटू 2। इसी वजह से 1/3 ये हुआ है। अच्छा, नीचे उसको एज इट इज़ रहने देते हैं जैसा है। अब ऊपर हम लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा, एक बार प्लस करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे एज इट इज़ ये। अब आप नोटिस करेंगे कि इससे ये कट रहा है और सिंपली यहाँ पे आएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 z पावर 1/6 प्लस 1। अब z 1 रख दो तो 1 की पावर 1/6 आएगा प्लस 1, और इवेंचुअली ये 2 हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, और यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, सीधे हमें लिमिट पुट करनी है x इज इक्वल टू 1। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ हो जाएगा और नीचे c प्लस बी प्लस ए। तो इवेंचुअली ये कट के 1 आ गया है और इसकी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो यहाँ पर अगर हम लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, 0/0 की फॉर्म है ये, तो इसीलिए हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू -2, देखो नीचे तो है x प्लस 2, ये अनडिस्टर्ब रहेगा। ऊपर देखो, अगर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 2x, तो 2 इधर जाएगा और x इधर जाएगा, समझे आप। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, और यहाँ पे ये 2x नीचे आएगा, x प्लस 2, और ऊपर जो ये 2 प्लस x है। अब ये कट गया है, आप भी समझ सकते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 1/2x -2, और x है -2,
तो ये आएगा 1/4 -1/4 और ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये है साइन ax और नीचे है bx, तो ax का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और ये नीचे वाला bx एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ये है, और ऐसा क्यों किया ताकि शेप बने। अच्छा, अब यहाँ पे इस x से ये x तो कट गया। अब जो यहाँ पर ये है, या तो आप सीधा ही इसको 1 कर दो, या एक तरीका होता है लिखने का, क्योंकि यहाँ पर ax है तो यहाँ पे भी कोशिश करो कि ax लिखा जाए। तो ये हो जाएगा लिमिट ax टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन ax अपॉन ax इंटू ये तो सीधे a अपॉन b आ जाएगा। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने x की जगह पे ax। तो देखो लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 होगी तो लिमिट ax टेंड्स टू भी 0 होगी। आप समझ गए, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो ax भी, यानी दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई करो इसमें। अगर x टेंड्स टू 0 है तो ax टेंड्स टू भी 0 होगी, x 0 पुट करो ax भी 0 ही होगा। तो यानी हम इस तरह से लिमिट चेंज कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जैसा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। कहने का मतलब ये है कि ये सीधे आ जाएगा 1, ये पूरा जो है ये सीधे 1 आ जाएगा और साथ में ये a अपॉन b है, तो हमारा आंसर आ जाएगा a अपॉन b। और अगर आपको ये नहीं करना है, केवल ऐसे ही रहने देना है तो भी चल जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये साइन ax है और नीचे साइन bx है, तो क्योंकि यहाँ पर ax है इसीलिए इसके नीचे ax होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर हमने ax से डिवाइड किया है तो ax से ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे हम अभी, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाते हैं। यहाँ पे नीचे साइन bx है तो ऊपर bx होना ज़रूरी है। अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पर ax से डिवाइड किया था तो उससे मल्टीप्लाई भी तो करना है, ऐसे ही कैसे हम डिवाइड नहीं कर सकते ना। और यहाँ पे bx से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो bx से नीचे डिवाइड भी करेंगे। तो इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब इनको यहाँ पर अलग अलग करते हैं। अगेन वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताई थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx अपॉन साइन bx, और यहाँ पर x कट के ये केवल a अपॉन b आ गया है। फाइन, अब यहाँ पर ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू a अपॉन b और फाइनल आंसर है a अपॉन b। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। अगेन सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कौन सी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये शेप बन नहीं रही है, ये तो पाई माइनस x करके है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर लिमिट चेंज करेंगे। पाई माइनस x को हम कुछ नाम दे देते हैं h या y, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैंने h दे दिया है। चलो, अब जहाँ पे पाई माइनस एक्स है वहाँ पे तो मैं लगाऊंगा h। अब लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट है x टेंड्स टू पाई। अब ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई क्वेश्चन में दिया है। अगर मुझे लिमिट चेंज करनी है, क्यों चेंज करनी है? क्योंकि मैंने पाई माइनस एक्स को लिख दिया है h, तो अब हमारे पास x बिल्कुल नहीं होगा, केवल और केवल h होगा।
इसीलिए लिमिट चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो ये रिलेशन है इसमें x की जगह पे पाई पुट करो। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू पाई है। तो पाई माइनस पाई इज इक्वल टू हो गया h, यानी h इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो लिमिट है वो हो जाएगी h टेंड्स टू 0। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं h टेंड्स टू 0। अब क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अगेन आप ये सोचोगे सर h टेंड्स टू 0 कैसे हुआ? क्योंकि लिमिट x पाई है और पाई हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया है पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। तो x की जगह पे पाई रखो क्योंकि लिमिट वही है, तो ये h 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया है साइन पाई माइनस एक्स की जगह पे h, नीचे पाई एज इट इज़ आएगा और ये जो पाई माइनस एक्स है इसकी जगह पे फिर से h आ गया है। अब देखो आप बिल्कुल वही फॉर्म आ गई है। ये पाई जो है इसको तो अलग ले लो, कांस्टेंट है, ये बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, और ये हो गया है 1 साइन h अपॉन h, वही सेम आप देख सकते हैं, सेम फॉर्मूला ही है, और ये हमारा आंसर 1 अपॉन पाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो 16 में हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं है कुछ भी लगाने की। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म देखो सीधा पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस 0 अपॉन पाई माइनस 0। कॉस 0 1 होता है, 1 अपॉन पाई, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला तरीका बहुत आसान है, दूसरा वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप दोनों समझ लो तो आपके नॉलेज में ही वृद्धि होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखो, तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसको हम पलट देंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये समझो कि ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो उससे ये पलट जाएगा। और ऐसा करने का कारण ये है कि हमारे जो ज़्यादातर फॉर्मूले हैं वो इसी शेप में होते हैं। फाइन। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है यानी 1 माइनस कॉस 2x, ये तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स सिंपल। बट जो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस एक्स, इसको इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्यों किया है आप समझ जाएंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, अब नीचे देखो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, और इससे कट गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये पुट करेंगे तो 2 1, अभी चलो हम अगले स्टेप में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1, और ये हमारा देखो कॉस 0 1 होता है, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ सीरियस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करने होंगे। देखो अगर आप डायरेक्ट पुट करके देखें तो यहाँ पर ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है, तो डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा इसको थोड़ा पलट के लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस x। ये समझो कि ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। फाइन। अच्छा यहाँ पर 2 से 2 कट गया है,
और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक? ओके। अब अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये है लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो साइन स्क्वायर x है तो नीचे x स्क्वायर होना चाहिए ताकि हम वही अपना फॉर्मूला लगा सकें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अच्छा, और यहाँ पे नीचे है साइन स्क्वायर x अपॉन 2, तो यहाँ पे x अपॉन 2 का हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से ताकि यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा सकें। लेकिन ऐसे ही अपनी तरफ से हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ना, तो क्योंकि हमने x स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड किया था तो उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, और हमने इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो इसीलिए हमें इसी से डिवाइड भी करना चाहिए। तो बात क्लियर हो गई? ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 2 अपॉन साइन x अपॉन 2 का फिर से होल स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, ये हो गया। अब देखो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट के 4 ऊपर चला जाएगा, ये 1 हो गया है, ये भी 1 है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा आंसर है 4। सिंपल कैलकुलेशन, बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो यहाँ पे अगर हम सीधा वैल्यू पुट करें, सीधा x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, यानी हम सीधा तो पुट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे जब भी हमारे पास इस तरह से होता है तो ऊपर नीचे हम x से डिवाइड करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान रखना ऊपर नीचे हमने x से डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाई x, और नीचे है b sin x डिवाइडेड बाई x। ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम तो ये तो a आ जाएगा, और ये cos x है ना, क्योंकि x वहाँ कट गया है, और यहाँ पे आ जाएगा b इंटू साइन x अपॉन x। थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख देते हैं। फाइन, अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 जो ऊपर वाला है, और नीचे डिनोमिनेटर में देखो b तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। अब देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये तो होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी सीधा वैल्यू पुट करो तो ऊपर हो जाएगा a प्लस कॉस 0 1 होता है, नीचे ये b है और ये पूरा 1 है, तो यह आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन b। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म देखो, अगर x आपने सीधे 0 रख दिया तो क्या होगा, तो x तो 0 है इंटू सेक 0, और सेक 0 1 होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, और हमारा आंसर 0 आ जाएगा जो कि परफेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस आंसर में। सेक 0 कैसे हुआ 1, क्योंकि सेक 0 होता है 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो सेक 0 भी 1 हो गया, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20,
यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है और अगेन यहाँ भी हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे x से। तो क्या होगा, हमें मिलेगा यहाँ पर साइन ax प्लस bx अपॉन x और नीचे x प्लस साइन bx अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे ये है साइन ax अपॉन x, यहाँ x x कट के केवल b आ गया है, समझ आ रहा है सब। नीचे x x कट के यहाँ पे केवल a आया है और ये हो जाएगा साइन bx अपॉन x। फाइन। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसको, लिमिट लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा लिमिट साइन ax अपॉन x, और b पे लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो b अकेला कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब नीचे a पे लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर ये हो जाएगा, अच्छा ये x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन x। इतना क्लियर है। अब आपको पता है कि ऊपर नीचे एक जैसा होना चाहिए, यानी ये हमारे पास अगर ये ax है तो नीचे भी ax होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करना है और ऐसे ही ऊपर नीचे यहाँ b से मल्टीप्लाई करना है। अगले स्टेप हम ये लिखेंगे, बस यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको ये आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx इंटू b। ठीक है ना। तो ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में लिखे थे इनको मैं हटा देता हूँ इस तरह से। और ऐसा क्यों किया, जिससे कि ऊपर नीचे आप देख सकते हैं एक जैसा हो जाए ये इस तरह से। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 इंटू बी। तो ये है ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी यानी 1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। अब देखो इसमें हम डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि कॉस 0 होता है इनफाइनाइट, हम इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, और ये भी इनफाइनाइट होता है। तो बेसिकली हम ये तो पुट नहीं कर सकते हैं सीधे से, तो अब हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन x और कॉट होता है कॉस x अपॉन साइन x। ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x 1 माइनस कॉस x। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स का। वैसे इसको करने का एक और तरीका है बट ये सबसे आसान है। 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा क्या कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आ रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे हमारे पास है साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा, तो ये हो गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, एक साइन एक्स से साइन एक्स कटा। अब हमारे पास आ गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इतना क्लियर है। अब अगर हम 0 ये लिमिट पुट करेंगे
तो हो जाएगा हमारे पास साइन 0 अपॉन 1 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ये 0 अपॉन 2 आ जाएगा, जो कि इवेंचुअली 0 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि इसको करने का एक और तरीका है, तो वो क्या है देखो आप। तो वो हम यहाँ से इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमें प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ पे लगाने हैं। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। अब देखो इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद है फिर तो बिल्कुल आसान है, याद नहीं है तो मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको वो वाला तरीका बताया था जो आपको थोड़ा इजी लगा होगा। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आते हैं तो ये बहुत ही आसान है। 2 से 2 कटा और यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन 2। और अगर आप x 0 पुट करें तो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 होता है 0, तो हमारा आंसर 0 आया। अभी भी 0 आया, तब भी 0 आया था, लेकिन जो आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे हमारे पास ये है, देखो कैसे करें। तो वैसे तो हमें यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी लगाएं, ऐसा इसको देख के फील आ रहा है। लेकिन इसकी ऐसी शेप नहीं दिख रही है कि हम ये फॉर्मूला लगाएं, तो इसकी शेप हम पहले बनाते हैं। अब कैसे देखो, तो सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है इसको पुट कर देते हैं h। यहाँ पे हमने x माइनस पाई बाई 2 को हमने पुट कर दिया है h। अब इसको रखने से काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। हमारी लिमिट प्रॉपर 0 हो जाएगी, यहाँ पे सिंगल चीज़ आ जाएगी, तो काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, इसलिए हमने ये रखा है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू है पाई बाई 2, तो h टेंड्स टू क्या होगी, तो देखो यहाँ पर x की जगह पे रखो पाई बाई 2, क्योंकि लिमिट वही है। तो अगर पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 गया तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, समझ गए आप। और साथ ही अगर मैं इसको पलट के लिखूं तो x क्या होगा, पाई बाई 2 उधर जाएगा तो पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा। जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम ये रखेंगे, क्योंकि जब लिमिट चेंज करते हैं, एक बारी हमने पुट कर दिया तो फिर x एक भी नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि लिमिट चेंज हो गई है। tan, अब जो 2x है तो x की जगह पे क्या रखना है हमें, पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई, और अगेन ये हमने क्या लिया था, h लिया था, तो उसको h ही रखेंगे। इतना समझ आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan पाई प्लस 2h अपॉन, और यहाँ पे है h। अच्छा, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, और वो भी पॉजिटिव में, बिल्कुल, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो ये सिंपली हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h अपॉन h। अब यहाँ ऊपर 2h है तो इसको भी 2h बनाओ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो अब ये चीज़ हो चुकी है 1 इंटू 2 और हमारा आंसर आ चुका है 2। फाइन। क्वेश्चन नंबर 23 है, और यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो लिमिट्स हैं, दो हमारे पास लिमिट्स हैं, x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 1, और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से इंटरवल्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हमारे पास इस तरह से
ये यहाँ पर ये दर्शाता है कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अभी पता चल जाएगा लिमिट पुट करके, बट हमें यहाँ पर अलग अलग चेक करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सारे के सारे कंटिन्यूअस थे, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कोई चक्कर नहीं था, सिंपल क्वेश्चन थे। लेकिन जब आपके पास इस तरह से आते हैं तो यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट x टेंड्स टू 0 या एट x इज इक्वल टू 0 समझ लो इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लिखते कैसे हैं, ऐसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, हल्का सा ऊपर माइनस लगा देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर फंक्शन कौन सा आएगा, देखो जो 0 से कम है, तो 0 से कम यहाँ पर ये फंक्शन है, तो हम ये रखेंगे 2x प्लस 3। अब x बराबर 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 और ये आ गया है 3। ठीक है, राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें छोटा सा प्लस लिख देते हैं ऊपर। लेकिन अब होता क्या है कि फंक्शन अब 0 से बड़ा वाला आएगा, तो यानी अब इस बारी जो है ये वाला फंक्शन हम रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 0 प्लस 1 और ये 3 आ गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ चुकी हैं। और उसके बाद अगर हम सीधा f0 पुट करें, सीधा 0 पुट करें 0 पे, तो वो ये है ना, x इज इक्वल टू 0 पे ये है, तो सीधा पुट करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 और ये अभी भी 3 आया। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये तीनों बराबर होगी। तो और यहाँ पर 0 की जगह पे आप a भी लिख सकते हैं या ये, ठीक है, तीनों इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि ये और ये तीनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट्स, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट करती है। एंड कितनी है ये, इक्वल टू 3, लिमिट 3 है। आप देख सकते हैं 3 3 3, हर बार 3 आ रहा है। अगर ये अलग अलग आते तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं, तो यहाँ पर अब जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पे है। अगर आप 1 पे देखो, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो 1 का मतलब क्या है कि वो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन लेंगे, राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट, अब देखो लिमिट है x टेंड्स टू 1, ध्यान रखना अब हम 1 पे देख रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, बिकॉज लेफ्ट हैंड तो हल्का सा माइनस लगा दो ऊपर ताकि ये पता चले कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 तो 0 से बड़ा ही होता है ना, तो दोनों केस में लेफ्ट हैंड हो राइट हैंड हो बिल्कुल यही फंक्शन लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। अब x 1 पुट करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 और ये 6 आ गया है। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और वही है सेम ही फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 3x प्लस 1 और इवेंचुअली वो भी 6 आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये एक्चुअल में कितना है आंसर 6 है, ये हमारा आंसर है। तो जो लिमिट है यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये 6 है इस बार और पहले 3 थी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 24 है और यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शंस दिए हैं। अगेन सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हम उसमें क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे हम देख रहे हैं, तो 1 में हल्का सा ऊपर माइनस हम रखेंगे और x लेस देन 1 वाला फंक्शन उठाएंगे। तो
लेस देन 1 वाला ये फंक्शन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1, ध्यान रखना -1 मत पुट करना, एक्स 1 ही है, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और इसमें अब हम x से जो बड़ा है वो हम लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 1 हम यहाँ पर रखेंगे तो -1 यानी -2 आ गया है, ठीक है। तो ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट या फिर सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 1 fx does not exist. फाइन। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस दिए हैं। अगेन एज यूजुअल हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि है लिमिट x टेंड्स टू 0, हल्का सा नेगेटिव लगाएंगे, और ये है देखो 0 माइनस फंक्शन लेस देन 0 के लिए कौन सा है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे 0 से छोटा और 0 से बड़ा दोनों केस में, क्योंकि x 0 नहीं है, इसका मतलब छोटा भी यही है 0 से और बड़ा भी यही है, तो यही फंक्शन हम लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखो कि यह है मोड x, जब मोड ये हटेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x आएगा। इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। देखो मोड x जो होता है इसकी वैल्यू -x होती है अगर x लेस देन 0 हो, और x होती है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये ध्यान रखना। इसीलिए ये आ चुका है और ये इससे कटेगा तो -1 आएगा, है ना, और ये हमारा आंसर -1 आ चुका है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अगेन 0 पॉजिटिव में भी सेम फंक्शन लेंगे हम, और ये हो जाएगा इसका मोड हटेगा तो केवल x आएगा, x कट के 1 आ गया और ये हमारा आंसर 1 है। तो देख सकते हैं इक्वल नहीं है, तो आप सिंपली लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, बात एक ही है। ओके, तो हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, यानी जिसको हमने इवेलुएट करना था डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 भी क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 0 नेगेटिव यानी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि x लेस देन 0 के लिए भी यही लेंगे और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही लेंगे, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x से छोटा और x से बड़ा दोनों यही है। तो यहाँ पर हम लेंगे x अपन मोड ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मोड से ये हटेगा तो ये -x होगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ x जो है वो -x होता है अगर x लेस देन 0 है, और x होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए -x आया। अब यहाँ पर ये कटेगा तो ये -1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव में कौन सा लेंगे हम, 0 से बड़ा, तो यहाँ पर 0 पॉजिटिव में आएगा, देखो फंक्शन तो वही है, 0 से बड़ा मीन्स फंक्शन तो यही है, लेकिन जब हम इसका मोड हटाएंगे
तो केवल x आएगा, ठीक है, यानी ये वाला, यू रिमेंबर, ये कट गया, 1 आ गया और आंसर इज़ 1। क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पर -1 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx does not exist। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है, हमें x टेंड्स टू 5 लिमिट हमें पता करनी है और फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। देखो, तो अगेन अगर हम यहाँ पे लिमिट देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू 5 माइनस fx। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो फंक्शन है वो सीधा ही यही दिया है, mod ऑफ x माइनस 5, ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो, तो जो mod ऑफ x यहाँ पर है, जैसे कि मैंने बताया कि ये होता है x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ये तो 5 है, तो 5 चाहे 5 से थोड़ा सा छोटा लो, यानी 5 नेगेटिव लो या 5 पॉजिटिव लो, वो 5 के आसपास ही है, तो 0 से तो बड़ा ही है ना ये, यानी दोनों केस में हम यही लेंगे। फाइन, यानी अगर मैं ये लूँ कि x ग्रेटर देन 5 तो भी मैं यही लूँगा, और x लेस देन 5 में भी यही सेम चीज़ मैं लूँगा, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 5 और ये हो जाएगा सिंपली x माइनस 5, वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5 माइनस 5 और ये 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो राइट हैंड लिमिट है वो भी यही होगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx और 5 पॉजिटिव। और अब यहाँ पर फंक्शन तो हम यही लेंगे ना जो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन मोड क्या रखेंगे हम, अगेन x, और जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों केस में प्लस x ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 0, अगेन 5 माइनस 5 मीन्स 0। तो क्लियरली यू कैन सी कि जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू लिमिट, ये दोनों इक्वल हैं और किसकी कितनी है, ये 0 है। तो देयरफॉर लिमिट जो पूछा गया है क्वेश्चन में ये है 0, ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है और यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो लिमिट इस पे 1 पे जो है वो ये है और वो एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्ट करती है यानी यहाँ पे बता रखा है इफ़ दिस, तो ये इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है ये इक्वल है यहाँ पर और ये इसके इक्वल है। आप समझ रहे हैं, यानी यहाँ से जब हम ये फंक्शन लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, ये फंक्शन लेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी, और यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो ये निकलेगा। तो बेसिकली ये तीनों ही बराबर होंगे और इसके बाद हम उनको हम ए एंड बी फाइंड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिखेंगे और यहाँ पे fx लिख देंगे। और अब इसमें जो हम फंक्शन लेंगे वो फंक्शन कौन सा होगा, जो x से छोटा 1 से छोटा है, 1 से, यानी यहाँ पर ये जो है 1 से लेस, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे तो ये आएगा a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करें तो ये a प्लस बी आ जाएगा। ध्यान रखना 1 पुट करना है, -1 मत पुट कर देना, ये 1 ही है, बस ये बता रखा है कि हम 1 से लेस ले रहे हैं, x इज लेस देन 1 हियर। अब राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे
हम 1 के राइट हैंड साइड में जाएंगे थोड़ा सा, यानी 1 प्लस लगाएंगे। और इसमें फंक्शन हम कौन सा लेंगे, जो 1 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा b माइनस ए एक्स। तो ये सिंपली b माइनस ए आ जाएगा। इतना ठीक है। और इसके बाद f1 क्या है, तो f1 जो है यानी 1 पे, तो 1 पे तो ये है 4। तो ये तीनों इक्वल है। इसका मतलब ये है, अब देखो क्वेश्चन में ये लिखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट और f1 ये इक्वल है। इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू b माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो दोनों को एक एक करके लेते हैं। पहले a प्लस बी 4 लेंगे हम, फिर b माइनस ए 4 लेंगे। तो एक काम करो, ऊपर वाले को भी हम b प्लस ए लिख देते हैं, क्योंकि प्लस में हम लिख सकते हैं इधर उधर। अब इनको हम प्लस करें, यानी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो ये है और 2b इज इक्वल टू 8 और b आ जाएगा 4। अब b 4 आ गया है, तो इसकी वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो तो a 0 आ जाएगा। समझ गए? तो ये है, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पर जो फंक्शन दिया है दैट इज x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 अप टू x माइनस an, और हमें पता करना है लिमिट x टेंड्स टू a1। तो यहाँ पे सिंपली x की जगह पे a1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2 a1 माइनस an। और आप समझ सकते हैं ये फर्स्ट वाला तो ज़ीरो हो गया है, तो इस वजह से ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूट कीजिए, ये मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब ये है कि अब x की जगह पे a पुट करना है, a माइनस a1 a माइनस a2 और ये हुआ a माइनस an, और ये हमारा आंसर है सिंपली। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ fx इज़ दिस। तो जो फंक्शन है वो ये है, यानी 0 से लेस के लिए ये हमारे पास है, 0 पे ये है और 0 से ग्रेटर देन में ये है। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ a डज दिस एग्जिस्ट, यानी a की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। एक बात यहाँ पर ठीक से सुनो, यहाँ पे हमारे पास 0 पे ये फंक्शंस दिए हैं कि 0 से कम में ये है, 0 पे ये है, 0 से ग्रेटर ये है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो केवल इस पॉइंट पे ही नहीं करेगा, इसके अलावा हर जगह ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इसके अलावा यानी 0 के अलावा ये जो फंक्शन है ये हर जगह ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 0 पे ही हम चेक करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसकी डिसकंटिन्यूटी केवल 0 पे ही है, यहाँ पे है ना, क्योंकि 0 पे ही दे रखा है कि ये फंक्शन ये अलग अलग है। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 0 पे ही नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा ये ऑलरेडी हर जगह पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो हमें केवल 0 पे चेक करना है। अगर ये 0 पे एग्जिस्ट इसने किया, इसका मतलब ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, और अगर इसने 0 पे एग्जिस्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये हर जगह एग्जिस्ट तो करता है पर 0 पे नहीं करता है। अब बात समझ आ गई? तो 0 के लिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो हमारा नॉर्मल यूजुअल प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस की, 0 पे ही हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर हम लेस देन 0 पे के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे जो लेस देन 0 के लिए है।
अब यहाँ से मोड को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्स जो होता है इसकी वैल्यूज़ अगर x 0 से कम है तो माइनस में होती है और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्लस में x होती है, इस तरह से। तो ये तो हो गया -x प्लस 1। अब ये 0 पुट करो तो सिंपली ये 1 आएगा। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर जो फंक्शन है अब 0 से ग्रेटर के लिए हम ये फंक्शन लेंगे यहाँ पे। अच्छा, मोड ऑफ एक्स, मोड भी हटाएंगे इसका, तो उसके लिए हम ये लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 0 से ग्रेटर में केवल x आता है मोड से जब ये बाहर निकलता है। लेकिन अब हम पुट करेंगे तो ये -1 आ रहा है। क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? ये जो फंक्शन है ये 0 पे डिसकंटिन्यू, ये जो फंक्शन है 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आई मीन लिमिट जो है देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f x डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो हम ये कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a, ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट्स ऑन r, यानी हर जगह, बट कहाँ पे नहीं करेगा? 0 पे नहीं करेगा। तो ये हम उसको हटा देंगे और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ द फंक्शन fx सेटिस्फाइज दिस, तो ये इसको अगर सेटिस्फाई करता है, इवेल्युएट दिस। तो यहाँ पर हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे ये इसे अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये है, देखो लिमिट हम ऊपर नीचे लगा सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx, मीन्स ऊपर नीचे अलग अलग हम लगा सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2। अब यहाँ पे हम चाहो तो ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगाना चाहो तो कोई बात नहीं, बिकॉज 2 तो कांस्टेंट है, वहाँ पे लिमिट लगा के 2 ही आएगा। और यही हम नीचे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। फाइन, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2, क्योंकि 2 में लिमिट लगाएंगे तो 2 ही रहेगा, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और अब 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पर fx आप देख सकते हैं फंक्शन दिया है, 0 एंड 1 यहाँ पर दिए हैं जो पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर ये कहा गया है कि m और n की वैल्यू फाइंड कीजिए
और जिस पे ये जो दोनों लिमिट्स हैं एग्जिस्ट करती हैं। तो हम 0 पे चेक करेंगे पहले, फिर 1 पे चेक करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस आएंगे और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एट 0 पे सबसे पहले हम देखेंगे, या इक्वल लिखो या फिर टेंड्स टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब fx में 0 से लेस वाला फंक्शन लेंगे जो कि ये है mx² प्लस n, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 0 प्लस n यानी n। क्लियर? अब है राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और यहाँ पे 0 से बड़ा कहाँ पे, x ग्रेटर देन 0 किधर है? तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे x 0 से बड़ा है, तो हम ये फंक्शन लेंगे, तो ये आएगा nx प्लस m, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये आएगा m। अब सिंस जो ये लिमिट है एग्जिस्ट करती है, x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट्स, देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और राइट हैंड लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल हुए तो क्या होगा, n इज इक्वल टू m, ये एक रिलेशन हमें मिल गया है। अब 1 पे देखो, तो 1 पे हम देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी 1 से लेस हम देख रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला फंक्शन लेंगे हम, क्योंकि x लेस देन 1 यहाँ पर है। तो ये आएगा nx प्लस m, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करना है, ध्यान रखना 1 पुट करना, -1 नहीं पुट करना है, तो ये n प्लस m आएगा। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, अब फंक्शन x से बड़ा x कहाँ पे है, वो यहाँ पर है, तो ये आएगा n x³ प्लस m। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस m। तो सिंस ये एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लिखा है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट्स, देयरफॉर ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और हमें यहाँ पर मिलेगा n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। तो ये तो पूरा ही एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ये तो इक्वल ही है। तो इसका मतलब ये है कि n की, जब हमारे पास ये रिलेशन होता है तो इसका मतलब m और n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू m होना चाहिए। तो हमारा आंसर ये होगा कि n इज इक्वल टू m होना चाहिए, बट इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी नंबर, और ये हमारा सोल्यूशन है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ m एंड n वेयर m इज इक्वल टू n, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ n एंड m वेयर n इज इक्वल टू m,
लिमिट्स, एक तो है लिमिट, कौन कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एक्सिस्ट। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।